हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा आज का टॉपिक है सम ऑफ 3 डाइस के बारे में। लास्ट वाली वीडियो में मैंने 2 डाइस के बारे में बात की थी कि जब आपके पास 2 डाइस हों तो उसके सम निकालने की प्रोबेबिलिटी थ्रू सैम्पलिंग और थ्रू ट्रिक मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आपके पास 3 डाइस मौजूद हों तो आप उसके सम आने की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आज सिर्फ जस्ट शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं। जब आपके पास 3 डाइस हों और आप उनको रोल करो तो आपके पास सम आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे उसका मिनिमम सम फाइंड आउट करना होगा। मिनिमम सम निकाल रही हूँ मैं। मिनिमम सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है कि एक डाइस पे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1 होती है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 1। इसी तरह मैंने 3 डाइस की बात की है तो मैं 3 डाइस की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालूंगी। एक डाइस की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू अगर 1 है तो दूसरे डाइस की भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1 होगी और तीसरे डाइस की भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1 होगी। सो द सम विल बी 1 + 1 + 1 विच इज़ 3। मिनिमम वैल्यू निकालने के बाद मैं अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालती हूँ। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी या मैक्सिमम सम आप कह सकते हो कि मैक्सिमम सम इसका आप कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको पता है एक डाइस पे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू अगर 1 है तो एक डाइस पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। यहाँ पर मैं 3 डाइस की बात कर रही हूँ। सो मैं 3 वैल्यू लूँगी 6। अगर एक डाइस पे मैक्सिमम वैल्यू 6 है तो दूसरे डाइस पे भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 6 होगी, तीसरी डाइस पे भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 6 होगी। सो द सम विल बी 6 + 6 + 6 18। अब हम इसकी 3 डाइस की पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम सम उस पर 3 होगा और मैक्सिमम सम उसका 18 बनेगा 3 डाइस का। मैं यहाँ पे 3 डाइस की बात कर रही हूँ। तो वैल्यू मेरी जो पॉसिबल वैल्यूज़ बनेंगी वो 3 to 18 जाएंगी। मैं यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ लिखती हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 द लास्ट वन इज़ 18। मेरे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी है मैं गिन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हाफ़ मेरा इसका 8 बना। हाफ़ वैल्यू मैं एक तरफ छोड़ूंगी और हाफ़ वैल्यूज़ मैं दूसरी तरफ करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरी सेंट्रल वैल्यूज़ यहाँ पर 2 बन रही हैं, एक 11 और एक 10। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आज जस्ट मैं आपको ट्रिक के ज़रिए प्रोबेबिलिटी निकालनी बताऊँगी। जब आपके पास 3 डाइस मौजूद हों तो सेंटर वैल्यू मेरी 2 बन रही हैं, यहाँ पे 10 और 11। प्लॉट कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऊपर सम होंगे और नीचे इसकी पॉसिबल वैल्यूज़। जी, here 10, here will be 11। मिनिमम सम आपके पास डाइस का 3 डाइस का कितना आएगा 3 और मैक्सिमम आपका 3 डाइस का कितना बनेगा 18। बाकी जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं वो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 और सॉरी ये वैल्यू मैंने नीचे लिख दी है 18। मैं यहाँ वैल्यू ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि नीचे मुझे इसकी पॉसिबिलिटी बतानी होगी। तो जी ट्रिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर आपके पास 3 डाइस हैं तो जो फर्स्ट केस होता है वो हमेशा आपके आने के चांस कितने होते हैं, 1। वो ऐसे कि आप बेशक सैम्पल्स के ज़रिए निकाल सकते हो। आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पर फेवरेबल वैल्यूज़ जो 3 आने के चांस है या 3 आने की जो आपके पास फेवरेबल केसेस बनेंगे वो सिर्फ एक ही होगा। उसके बाद मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ यहाँ पे 3 और 4 के दरमियान में, यहाँ पे +2 +3 +4 +5 +6। अब मैं रिड्यूस कर देती हूँ वैल्यू को। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ +4 और यहाँ पर मैं +2 लिख रही हूँ। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि लास्ट वैल्यू हमारी 6 है, तो 6 को आप जो है ना वो ब्रेक करके 4 और 2 में कर दोगे। तो पॉसिबिलिटीज़ हम यहाँ पे कैसे ट्रिक लेंगे, 1 + 2 मेरी वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर 3। ये पॉसिबल वैल्यूज़ अब मैं लिख रही हूँ। 3 + 3 5 आने की पॉसिबल वैल्यूज़ 6 होंगी, या 5 आने के फेवरेबल केसेस मेरे पास 6 होंगे। अच्छा 6 + 4 मेरे पास क्या बनेगा 10। 10 + 5 विच इज़ 15। 15 + 6 मेरे पास कितनी बनेगी 21 वैल्यू या 21 केसेस। 21 + 4 25 फेवरेबल केसेस। 25 + 2 27 फेवरेबल केसेस। अब वैल्यू को मैं, जैसे ये मेरे पास 27 सबसे हायर वैल्यू है, तो मैं अब डाउन वैल्यूज़ मतलब नीचे की तरफ आऊँगी, इसकी डिक्रीज़ करूँगी वैल्यू। जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा था 27 25 21, मतलब ऑपोजिट चलूँगी अब। तो ये 27 एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिखूँगी 27 25 21 13 आने के हमारे पास कितने केसेस होंगे 21 15 देन 15 के बाद मेरे पास यहाँ पर क्या है जी 10 6 3 और 18 आने के मेरे पास सिर्फ एक ही चांस होगा 1। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इसका क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ जाता है कि व्हाट इज़ द इफ़ 3 डाइस आर रोल्ड व्हाट इज़ द मिनिमम, या आप कह सकते हो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ, मैं यहाँ पे 6 बोल देती हूँ कि 6 आने के व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 6 व्हेन 3 डाइस आर रोल्ड। यानी जब आप 3 डाइस को रोल करो, ठीक है, या 3 डाइस को थ्रो करो, तो आपके पास सम ऑफ 6 आने के कितने केसेस होंगे। तो मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रही हूँ ना कि 3 डाइस होंगे तो आपके पास 6 आने के कितने चांसेस है सम ऑफ 6 आने के। तो यहाँ पर आपके पास फेवरेबल केसेस कितने बन रहे हैं 10। तो फेवरेबल आउटकम्स तो मुझे मिल गए यहाँ पे 10। अब बात करती हूँ मैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स की। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टोटल पॉसिबल आउटकम आप कैसे निकालते हो, कि हमारे पास एक फार्मूला होता है 6 की पावर n जो डाइस के लिए यूज़ होता है, और n यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोलिंग डाइस को शो करता है। वो जब आपके पास कॉइन हो तो n जो है वो आपके पास नंबर ऑफ़ टॉसिंग कॉइन को शो करेगा, लेकिन यहाँ पर डाइस की बात हो रही है तो n आप
आपके पास यहाँ पर शो करेगा नंबर ऑफ़ रोलिंग डाइस को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 डाइस की बात की है, तो मैं 6 की पावर 3 लूँगी, 6 × 6 × 6, जो कि आपके पास क्या बनेगा 216 वैल्यूज़ बनेगी। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स मैंने निकाल लिए हैं। तो मैं प्रोबेबिलिटी यहाँ से मैंने जैसे आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी सम ऑफ, जब 3 डाइस रोल करेंगे तो 6 आने की, सम ऑफ 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैं यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स इसके लिखूँगी जो कि 10 है, और डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो लिखूँगी वो इसके कितने हैं 216 है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं मज़ीद वीडियोस आपके लिए बनाऊं और इजी वे में, ठीक है, ताकि आप स्टैट्स को इतना मुश्किल ना लें।